बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों का एग्ज़ाम तो हो चुका है, लेकिन अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया है। तो उन लोगों को लेकिन सेमेस्टर 2 की तो पढ़ाई स्टार्ट ही करनी है, तो बस उन लोगों के लिए ही एक वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे है, तो वो आप लोगों को सेमेस्टर 2 में किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, तो वो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है तो वो आप लोग कमेंट कीजिए, और आप लोगों का रिज़ल्ट भी कब आएगा और क्या आप लोगों का सेमेस्टर 2 का मतलब फॉर्म फिलअप वगैरह जो भी होगा सब कुछ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो और जो भी नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, तो यही बोलूँगी कि जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम जैसा भी गया हो, आप लोग बस रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए और रिज़ल्ट देखिए आप लोग। और उससे पहले ही आप लोग सेमेस्टर 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को सेमेस्टर 1 के जैसा टाइम सेमेस्टर 2 में नहीं मिलने वाला है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो आप लोग सेमेस्टर 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोगों को सबसे पहले जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट, वैसे ही सब्जेक्ट आप लोग को सेमेस्टर 2 में भी है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस किए गए हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए मेज़र तो आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये नोटिस कीजिए कि आप लोग जब सेमेस्टर 1 में थे तो आप लोगों का सिर्फ जैसे मेजर पेपर, आप लोग किसी का हिस्ट्री रहा, किसी का मैथ्स, किसी का फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी वगैरह कुछ भी है आप लोगों का मेजर, तो बस एक मेजर पेपर आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर पढ़ने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 बुक्स आप लोगों के होंगे, ठीक है। एक मेजर 2 आप लोगों का होगा और एक मेजर 3 होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वही होगा, लेकिन आप लोगों का सिलेबस दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है। दोनों में आप लोगों का सिलेबस अलग अलग होगा। तो ये मेजर की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मेजर को क्या करना है। मेजर जैसे आप लोगों का हिस्ट्री, तो हिस्ट्री 1 आप लोगों ने पढ़ा था सेमेस्टर 1 में, हिस्ट्री 2 और हिस्ट्री 3 मतलब कि जो भी सब्जेक्ट है 2, 3 का सिलेबस वो आप लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 2 में, ठीक है। और उसके बाद सेमेस्टर 3 में भी आप लोगों को फिर आएंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। तो मेजर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि 2 बुक्स इस बार आप लोगों को पढ़ने हैं, 2 सिलेबस होंगे आप लोगों के पास और 2 पेपर के इसमें एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट यहीं पे आप लोगों का क्लियर हो गया। अब तीसरा सब्जेक्ट क्या है? तीसरा है आप लोगों का माइनर पेपर। आप लोगों को पता होगा माइनर क्या था आप लोगों का। जैसे कि माइनर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत सी आप लोगों को बात समझ में नहीं आती होगी, तो ये इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। माइनर जैसे कि आप लोगों का हिस्ट्री वालों ने कहने का मतलब मैं बता रही हूँ, लेट्स कर लीजिए कि आप लोगों ने ये पॉलिटिकल साइंस आप लोगों का माइनर था सेमेस्टर 1 में, ठीक है। सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने क्या रखा था? पॉलिटिकल साइंस। कहने का मतलब आप लोग समझ लीजिए, लेकिन वही सब्जेक्ट आप लोगों को सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट आप लोगों ने ले चुका है वो सब्जेक्ट आप लोगों को सेमेस्टर 2 में नहीं लेना है। स्ट्रीम वही होगा, जैसे आर्ट्स के अगर आप लोग मेजर पेपर लिए हैं तो आर्ट्स के ही माइनर लेंगे, और साइंस के लिए हैं तो साइंस के, और कॉमर्स के, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जो सेमेस्टर 1 में पढ़ाई किया माइनर पेपर, वो माइनर पेपर आप लोगों को सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब सिलेबस इसका कौन सा होगा? तो सिलेबस इसका 1A होगा, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ 1A इसका सिलेबस होगा। यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे कर दे रही हूँ, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा बैक हो गया था। यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या मैं बता रही थी, हाँ माइनर पेपर आप लोगों का क्या होगा? माइनर में आप लोगों को सब्जेक्ट दूसरा पढ़ना है, जो कि सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं वो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है। माइनर 1A का सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और जिस भी सब्जेक्ट का आप लोगों को सिलेबस चाहिए होगा आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, सिलेबस प्रोवाइड करवा दूँगी वीडियो के थ्रू, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और जो भी कमेंट कीजिए आप लोग को जिस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए सब कुछ आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी। तो माइनर 1A आप लोगों को पढ़ाई करनी है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस आप लोगों ने रखा था सेमेस्टर 1 में, हिस्ट्री वाले, कहने का मतलब मैं बता रही हूँ। तो सेमेस्टर 2 में उन लोगों को पॉलिटिकल साइंस नहीं रखना है। सेमेस्टर 2 में आप लोग इकोनॉमिक्स रख लीजिए या फिर दूसरा सब्जेक्ट आप लोग रख लीजिए, लेकिन आप लोग जो सेमेस्टर 1 में पढ़े वो सब्जेक्ट आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक 1A जो डिसिप्लिन से पढ़ाई करेंगे वो 1A है। तो आप लोग कॉलेज से एक बार पता कीजिए कि आप लोगों के कॉलेज में वोकेशनल कोर्स पढ़ना है या फिर डिसिप्लिन कोर्स करना है, ठीक है। वोकेशनल कोर्स थोड़ा टफ हो सकता है, वैसे ज़्यादातर कॉलेज में आप लोगों का डिसिप्लिन से ही पढ़ा जाता है, जैसे 1A में बता रही हूँ वही वाला पढ़ा जाता है, लेकिन वोकेशनल कोर्स आप लोगों का जल्दी नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप लोग अपने कॉलेज से भी एक बार पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का माइनर पेपर हो गया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है? नेक्स्ट है MDC पेपर, ठीक है। MDC आप लोगों को क्या करना है? MDC जो आप लोगों ने
सेमेस्टर 1 में जैसे कि आप लोगों ने कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है तो बस उस सब्जेक्ट को छोड़ करके आप लोग दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कीजिए और आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। सेमेस्टर 2 में आप लोगों का एमडीसी पेपर होगा, लेकिन आप लोगों का सब्जेक्ट दूसरा होगा। किसी ने एमडीसी पेपर इंग्लिश सेमेस्टर 1 में रखा था, ठीक है, किसी ने हिस्ट्री रखा था, किसी ने मैथ्स रखा था, या फिर कुछ भी हो सकता है एमडीसी पेपर, लेकिन जो सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं वो सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में एमडीसी में नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आप लोगों को एमडीसी 2 जो होगा उसमें आप लोगों को सेमेस्टर 1 से जो हट करके कोई सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट आप लोग को एमडीसी में पढ़ना होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। आप लोगों को सिलेबस चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड कराऊंगी, आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब एमडीसी पेपर हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा आप लोगों का सब्जेक्ट है? नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का होगा सेक पेपर, ठीक है। अब सेक पेपर क्या है? तो सेक में आप लोगों का, जैसे मैंने बताया है, आप लोगों का सेक पेपर या तो डिजिटल एजुकेशन होगा या तो फिर आप लोगों का मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस होगा। तो ये आप लोग बस ये ध्यान में रखिएगा कि सेक पेपर में आप लोगों का सब्जेक्ट चेंजेस नहीं होगा। जो आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में रखा था वही सब्जेक्ट आप लोगों को सेमेस्टर 3 तक पढ़ना है, बस सिलेबस आप लोगों का चेंज होते रहेगा, ठीक है। हर एक सेमेस्टर का हर एक सिलेबस है तो वो मैं प्रोवाइड करा दूँगी, आप लोग बस चैनल पर बने रहिएगा। तो सेक पेपर आप लोगों का चेंज नहीं होगा, वही अगर आप लोगों ने डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1 में रखा तो वही सेमेस्टर 3 तक आप लोगों को वही पढ़ना, बस सिलेबस चेंज होते रहेगा। और अगर मैथमेटिकल वाला रखे आप लोगों ने तो वही आप लोगों को पढ़ना होगा सेमेस्टर 3 तक। तो सेक पेपर हो गया। अब एक है एईसी पेपर, ठीक है। एईसी पेपर में आप लोग को क्या करना है, जो भी सेमेस्टर हिंदी या इंग्लिश, एईसी में तो 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो एईसी हिंदी या इंग्लिश। तो आप लोग अगर सेमेस्टर 1 में हिंदी रखे होंगे, सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी रखे होंगे तो सेमेस्टर 2 में आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना होगा, ठीक है। और अगर किसी ने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखा है, इसी इंग्लिश, तो उन्हें सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़नी होगी, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ तक आप लोगों का सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है। अब आप लोगों के माइंड में एक बात चल रही है कि बीएससी पेपर हम लोगों का कहाँ गया। तो बीएससी बस आप लोगों को सेमेस्टर 1 में ही पढ़ना था, जो कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया किसी ने रखा था, किसी ने हेल्थ वेलनेस योगा वाला सब्जेक्ट रखा था, तो वो आप लोगों को बस सेमेस्टर 1 में ही पढ़ना था। बीएससी पेपर को हटा करके आप लोगों का मेजर 1 बढ़ाया गया, तो वहाँ मिला करके आप लोगों का 6 सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बस आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन एक साथ में लेकर के आई हूँ, तो यहाँ पे बस गलती यहाँ पे थोड़ा सा हो चुका है, यहाँ पे 1A होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब कुछ आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। आप लोगों को यहाँ पे मैं क्लियर करा दे रही हूँ एक बार। यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में आप लोगों को लिखकर मैं लेकर के आई, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को यहाँ पे आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे देखिए, मेजर क्या है, सेम एज सेमेस्टर 1, जो आप लोगों को सेमेस्टर 1 में था वही सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। मेजर 3 भी जो सेम 1 में आप लोगों का था जो सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट मेजर आप लोगों को पढ़ना है। मेजर 2, मेजर 3, बस आप लोगों का सिलेबस अलग अलग होगा, ठीक है। अब माइनर की ओर बढ़ते हैं। तो माइनर क्या है आप लोगों का? माइनर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न है, तो मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रही हूँ। माइनर आप लोगों को क्या करना है, 1A या आप लोग चूज़ कीजिए जो डिसिप्लिन से होगा, और अगर 2A वगैरह रखना चाहते हो वो वोकेशनल से होगा। वोकेशनल से आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो 2A होगा, और डिसिप्लिन से तो 1A होगा। मैं तो कहती हूँ कि ज़्यादातर कॉलेजेस में आप लोगों का डिसिप्लिन से ही चूज़ किया जाता है, तो वही आप लोगों का होगा। एक बार कॉलेज में भी आप लोग पता कर लीजिएगा, जो कि डिफरेंट फ्रॉम सेमेस्टर 1 होगा, ठीक है। जो सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट रख चुके हैं वो सब्जेक्ट आप लोगों को नहीं रखना, डिफरेंट आप लोगों को कोई डिफरेंट सब्जेक्ट रखने हैं, ठीक है। सेक 2, अब आप लोगों को सेक पेपर पढ़ना है, तो सेम एज सेमेस्टर 1, जो सेमेस्टर 1 में आप लोगों का था वही सेक पेपर आप लोगों को फिर से पढ़ना है, जो आप लोगों का बस सिलेबस अलग अलग होगा। अब एमडीसी है। एमडीसी आप लोगों को क्या है, डिफरेंट फ्रॉम सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 से डिफरेंट आप लोगों को सब्जेक्ट कोई रखना है एमडीसी का, जो कि मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। उसके बाद एक पेपर बच रहा है आप लोगों का एईसी, ठीक है। एईसी में आप लोग देख लीजिए, एईसी अगर हिंदी या इंग्लिश होता है, तो अगर सेमेस्टर 1 में हिंदी है आप लोगों का, देन सेमेस्टर 2 में इंग्लिश होगा, एंड वाइस वर्सा। आप लोगों का अगर सेमेस्टर 1 में हिंदी है तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश, और उसी तरह वाइस वर्सा, मतलब वही हुआ। उसी तरह जब सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने अगर इंग्लिश रखा होगा तो सेमेस्टर 2 में आप लोगों को हिंदी पढ़नी होगी। तो यहाँ पे आप लोग एक साथ, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट इसे कर लीजिए, आप लोगों को बार बार वीडियो को देखना ना पड़े, इसलिए आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो को समझ में नहीं आता तो आप लोग फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे बस 1A होगा, आप लोग यहाँ पे 1 मिनट यहाँ तक ले लीजिए, बस यहाँ पे 1A आप लोगों का होगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 1A फ्रॉम डिसिप्लिन 1A है आप लोगों का होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ले लीजिए। आप लोग बस सिलेबस में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग बस कमेंट कीजिए किस सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को चाहिए, सिलेबस चाहिए तो सब कुछ पे आप लोग को तैयारी भी कराई जाएगी, सिलेबस भी
प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था पासिंग मार्क्स कितना है वगैरह सब कुछ, तो उस पर भी वीडियो ला दूँगी मैं जल्द ही। ये आप लोगों के लिए मैं इसलिए ला दी हूँ ताकि आप लोग सेमेस्टर 2 की स्टडी मतलब स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करके रख लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सेमेस्टर 2 में आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसे सब्सक्राइब करते जाइएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।